हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो प्रीवियस ईयर के जो CBT एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है 2023 के, तो उन्हीं की मैं आपकी सीरीज़ करवा रहा हूं। और इसके बाद आपको हम जो नेमी पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम करवाएंगे। तो ये ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से, सबके लिए कॉमन रहता है। और आपके 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि 12 नंबर के रहते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जब भी आप CBT एग्ज़ाम देने जाएँ तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए करें और उनके ऑप्शन को अच्छे से देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। जो द्वितीय ऑर्डर लीवर रहता है उसका उदाहरण पूछा गया। देखिए ऑप्शन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिस साथी को अच्छे से याद है ऑप्शन नंबर C वो करके आ जाएगा, यानी क्या बॉटल ओपनर, ये हमारा क्या होता है द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर C इस राइट आंसर हो जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ही राइट आंसर कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि 0.01 का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यानी स्क्वायर निकालना है। तो सभी साथी पहले तो इसको बताएंगे किस तरीके से इसका स्क्वायर निकल के आएगा। जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी सॉल्व करके बताएंगे इसका किस तरीके से आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 0.01 है। चाहे तो आप इसको क्या करेंगे, दशमलव हटा के नीचे क्या करना है 1/00 कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर निकालना है मतलब उसी संख्या का उसी से गुणा करना स्क्वायर कहलाता है, 1/1, ठीक है। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपका नीचे कितना हो जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। यानी 2 0 2 0, यहाँ पर 4 0 1 के आगे 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना है, ऊपर आएगा 1, ठीक है। अब दशमलव कितने के बाद आएगा, कितने अंक के बाद आएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव जो आएगा आपका 1 है, तो यहाँ पर जो आएगा 0.0001, ठीक है। इस तरीके से जैसे अब मान लिया ये आपका क्या होगा, वर्ग निकल के आ गया। अगर मान लिया इसका जो हटाना है आपको, इस दशमलव हटाना है, तो आप इसी पोजीशन पर वापस जा सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.0001, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया दशमलव को क्या करना, भिन्न में बदलना है। जैसे आपको सामने एक संख्या दी गई 0.000659। अब इसको दशमलव को किस में आपको बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदल के जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन A दिया गया, B दिया गया, C दिया गया, D दिया गया। तो जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। कमेंट करेंगे सभी साथी जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दशमलव जब यहाँ पर हटाएंगे तो दशमलव कितने एक के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, दशमलव हटाने के बाद 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 1 2 3 4 5 6, और आपका ऊपर दशमलव हट चुका है तो आपका 659 ऊपर केवल बचेगा, और नीचे आपकी कितने आ जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। 6 0 यानी 1 2 1 2 1 2। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 6 0 दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 और 2, तो यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी D कर रहे हैं उनका राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और राइट आंसर हमें कमेंट करेंगे। जितने भी साथी वीडियो देखो सभी कमेंट कर बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर D करके आएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल,
ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, जैसे इस तरह का हमारा आयत रहता है जिसमें क्या होता है, आयत इस प्रकार का यहाँ पर रहता है, जिसकी क्या रहता है, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा आयत हो गया। इसमें क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई। तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई, कोई सी भी। ठीक है, अब आपको यहाँ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई दी गई 10 और चौड़ाई दी गई है 8। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई, 10, यानी कि 10 इंटू चौड़ाई आपको दी गई 8। ये हमारी चौड़ाई, ये लंबाई। ठीक है, चलिए अब आपस में क्या कर देंगे, इनका इंटू कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो आप ध्यान रखना और ये भी याद रखना कि आयत में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों दिया गया है 529 का आपको वर्गमूल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 529 हमारा दिया गया है, 529 है ना। तो 529 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। इसका पेयर नहीं है तो 0 समझ लीजिए आग। ठीक है, 2 से निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो पेयर हमेशा पेयर में उतरता है, जोड़े में, तो 229 यहाँ पर 29 यहाँ पर नीचे उतर आएगा, यानी कितना हो गया हमारा, 129 हो गया। अब आपको करना क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर इस तरीके से आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, ऐसा किसका पहाड़ा पढ़ना होगा कि 9 से अधिक ना हो। तो देखिए 2 दूनी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो आपका 9 से कम है। अब आप 3 का स्क्वायर करके देखिए, 3 से काटेंगे, 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 त्रिका यहाँ 9 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इस 4 का 3 में गुणा करना, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जो आपका स्क्वायर निकल के आया हुआ है 29, यानी 2 3 या 23 जो आपका राइट आंसर इस प्रकार आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको कोशिश करूँगा इसका सॉल्यूशन समझाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर हमें राइट आंसर कमेंट करना। आपको यहाँ देखा tan 45 का मान क्या हुआ, यदि sin 45 बराबर 1/√2 है, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर sin 45 का आपको मान दिया गया है, tan 45 आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है, tan 45 का मान हमेशा याद रखना कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है tan 45। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा। इसका टेबल है, आपको याद रखना पड़ेगा, साइन को मतलब साइन 0 30 45 और 60 और 90 तक के जितने भी हैं, इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। भार कहते हैं, घनत्व कहते हैं, आयतन कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलेंगे हम, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। इसको याद रखना, क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो घनत्व होता है, तो घनत्व की अगर जो इकाई की अगर बात करें तो इसकी जो इकाई दोस्तों होती है वो कि MKS में अगर बात करें तो MKS में जो इकाई होती है वो हमारी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये किसकी होती है, हमारी घनत्व की होती है। अगर बात करें भार क्या है, तो दोस्तों भार की अगर परिभाषा की अगर बात करें तो भार जो हमारा होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। ये
किसकी हमारी हो जाएगी, भार की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर बात करें CGS प्रणाली में भार की जो इकाई है वो हमारी डाइन है, और ब्रिटिश प्रणाली में जो हमारी है पाउंड है, और MKS में क्या बोलते हैं, भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आप थोड़ा बेसिक चीज़ों को नॉलेज आप ज़रूर रखिएगा। और आयतन दोस्तों क्या होता है, किसी भी वस्तु का जिसमें भी आप ढाल देंगे तो उसका आयतन उसकी आकार के हिसाब से ढल जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी, आपको बता दें, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीटेड होने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। MKS प्रणाली में M का अक्षर क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना क्या होगा, मीटर इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 25.4 मिलीमीटर होता है। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं, जो किसी न किसी शिफ्ट में ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यह धारा की इकाई क्या है, धारा जो होता है, करंट जो होता है, उसकी इकाई के बारे में पूछा गया है। तो करंट की इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी। ठीक है, ओम किसकी इकाई है, आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, ओम किसकी इकाई है, जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ओम जो हमारा है प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। और वाट पावर का वाट है। और वोल्ट हमारा किसका है, आप बताइए कमेंट करके, वोल्ट किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो भी करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और राइट आंसर में कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर कमेंट करेंगे जो भी साथी कर रहे हैं, 45.6% का राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि इकाइयों की प्रणालियों के 2 प्रकार कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको घुमाने के लिए इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलने वाले एग्ज़ाम में। तो जिस साथी ने अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो अगर इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो आपका WCS के जो 6 क्वेश्चन हैं काफ़ी हद तक पूरे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंडामेंटल और जो डिराइव्ड, ये यानी मौलिक और व्युत्क्रम उत्पन्न जो इकाइयाँ हैं, ये हमारी क्या हैं, 2 इकाइयाँ होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की माने इकाइयों की प्रणालियों की 2 इकाइयाँ। ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इनको अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रतिरोध की इकाई। आपको घुमा फिरा के किसी का भी इकाई पूछ सकता है, इसलिए आप जितनी भी इकाइयाँ हैं जो भी नीमी पैटर्न में दी गई उनको अच्छे से ज़रूर याद कर लें क्वेश्चन को। देखिए, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम दिया गया। ठीक है, ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका है, करंट यानी एम्पियर। वोल्ट हमारा किसका है, जल्दी से कमेंट करेंगे। वाट हमारा पावर का, मैंने आपको इसका ज़रूर कमेंट करते जाइएगा। तो जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वीडियो ज़रूर शेयर करना वीडियो को अच्छी लगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान पूछा गया है, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का आपसे मान पूछा गया है, तो जितने भी साथी वीडियो देख सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे, प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो आपको उनको विधिवत तरीके से आपको इसी तरीके से सोल्यूशन करवाते चलेंगे। और जो नीमी पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको भी आपको जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जितने कि एग्ज़ाम में पहले
समाप्त कर देंगे। ठीक है, वीडियो चलेगा, वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।